नमस्कार दोस्तों, जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पर्यावरण के पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं। अच्छा तरीका से बताऊंगा आपको पर्यावरण के पेडागोजी किस तरह से सोल्व करके आप आइएगा कि सीटेट में आपका अच्छा नंबर आए, एक बार में आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। पेडागोजी करने का ट्रिक होता है, उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, सीटेट आपका निकलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का संकल्प पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। देखिए, कभी भी सीटेट का एग्जाम जब देने जाइए तो अपने आप को एक शिक्षक समझ लीजिए और तब सोल्व कीजिए। आप एक शिक्षक है, इस प्रश्न के माध्यम से सोल्व करा रहा हूं आप लोगों को। आप एक शिक्षक है और खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ाना है तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा बच्चों के लिए, देख लीजिए। प्रथम है कि विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित कराने के लिए कहना, तो इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है खाद्य श्रृंखला के पढ़ाने के लिए। दूसरी बात क्या कर रहा है कि श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सभी उदाहरण को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो लिखेगा देख करके, तो नकल करने वाला काम बच्चों को कभी नहीं कराइए, तो ये आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए, देखिए सोचेगा बच्चा अपना से, जब बच्चा खुद से सोचेगा, प्ले कार्ड बनाएगा तो खुद से बनाएगा, और जब बनाएगा तो सोचेगा, तो जब खुद से सोचेगा तो बच्चे के अंदर विकास होगा। तो क्या होगा, व्यवस्थित करने के लिए कहना, ये सबसे आपका बेटर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन क्या है कि विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो विभिन्न आवास बोले तो अलग अलग घर में जा करके अगर खाद्य श्रृंखला के बारे में खोज करेगा तो सभी घर में अलाउ नहीं होंगे, किसी के घर में जाने के अलाउ नहीं होते हैं, सभी के घर में आप नहीं जा सकते हैं। तो आपका सबसे बेटर ऑप्शन सी है, जीवों के प्ले कार्ड बनाना, विद्यार्थियों को सोचने के लिए कहना सबसे बेटर ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। तो इस तरह से पेडागोजी कीजिएगा, मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से कीजिए, एक बार में निकलेगा। अगला प्रश्न कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभ बहुराष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। आप एक शिक्षक है, वनस्पति के बारे में, वनस्पति जगत के बारे में पढ़ा दिए, प्राणी जगत के बारे में पढ़ा दिए, उसके बाद आप रणथंभौर पार्क राजस्थान में पड़ता है, वहां आप भ्रमण के लिए ले गए, तो विद्यार्थियों को क्या सहायता मिलेगा, किस प्रकार की सहायता मिलेगा। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित सभी के अंदर होगा। अगला है कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़ना। दोस्तों एक बात मैं बता रहा हूं कि पर्यावरण पेडागोजी में वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला जो ऑप्शन होता है वह सही होता है। वास्तविक जीवन से आप जब जोड़िएगा तो बच्चा काफी सीखेगा, क्योंकि उस वास्तविक जीवन में वो सब चीज देखता है और देखने से बच्चा अधिक सीखता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना है। देखिए आप एक शिक्षक है, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं समझिए, पोषण के बारे में पढ़ाना है तो क्या कीजिएगा, मानव दांत का प्रतिरूप दिखाना, ये तो गलत बात है। दांत का प्रतिरूप दिखा करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल दांत का नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उस सामग्री को भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षकों को व्याख्या करना चाहिए।
तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है पोषण के लिए कि उसका टिफिन बॉक्स खुलवाइए सभी विद्यार्थियों को और बताइए कि आपके टिफिन में जो भोजन है उसमें यह पदार्थ मौजूद है और यह पदार्थ आपके शरीर के लिए कितने लाभदायक है, वह शिक्षक का काम है व्याख्या करना। तो सबसे बेटर ऑप्शन टिफिन खुलवा दीजिए पोषण के बारे में, याद रखिएगा ट्रिक। कभी भी पोषण पूछे टिफिन खुलवा देना है, हो जाएगा आपका आंसर सही। अगला प्रश्न, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। क्रम में पूछ रहा है तो कोमा दे करके आपको दिया है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, प्रश्न पत्र बनाइएगा तो आप डिजाइन तैयार कीजिएगा। दूसरा बात, डिजाइन तैयार करने के बाद ब्लू प्रिंट बनता है, उसका ब्लू प्रिंट तैयार करना, ठीक है। नक्शा तैयार होता है, ब्लू प्रिंट बोले तो नक्शा टाइप का, उसका 3 डायमेंशनल बनता है, उसको ब्लू प्रिंट बोलते हैं। तब उसका क्या होता है, प्रश्न लिखाता है। पहले डिजाइन तैयार हुआ, तब ब्लू प्रिंट तैयार हुआ, तब प्रश्न लिखाया और उसके बाद लिखाने के बाद संपादन हो जाता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, योजना बना रहे हैं ले जाने के लिए। आप बच्चों को निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। नेगेटिव प्रश्न है, बच्चों को आप ले गए, शिक्षक है चिड़ियाघर घुमाने, तो कौन सा अनुमति आप नहीं दीजिएगा बच्चों को। तो देखिए, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करनी, तो बात तो सही है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, गलत वाला मारना है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, ये बहुत बेटर शब्द है, ये सब अच्छा बच्चों को करना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, यह गलत बात है, यह बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत है, इसलिए आपका ये नेगेटिव प्रश्न होने के कारण आपका सही हो जाएगा। ये बच्चों का काम नहीं है कि चिड़ियाघर में जो जानवर है उनके लिए भोजन ले जाना, ये कभी नहीं आप अलाउ कर सकते हैं शिक्षक होने के नाते। अगला प्रश्न कि बीज अंकुरण हो रहा है, आप बीज एक बो दिए, उसका अंकुरण हो रहा है कि अवधारणा को किस तरह से बेहतर तरीका से पढ़ा सकते हैं। आप एक शिक्षक हैं, एक बीज बो दिए, तो बच्चों को आप किस तरह से बेहतर तरीका से पढ़ाइएगा कि बीज अंकुरण कैसे होता है। चलिए ऑप्शन क्यों चलते हैं। कक्षा में अंकुरित बीज को दिखाना, अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, तो इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्या हो रहा है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, तो चित्र बनाने से केवल नहीं होगा जब तक बच्चा देखेगा नहीं तब तक, ठीक है। देखना बोले तो अवलोकन करना। तो देखिए क्या होगा, बच्चों को क्या कहेंगे कि बीज बोने, अंकुरण के चरणों को अवलोकन करने के लिए कहेंगे। बीज बोइए, अंकुरण जो हो रहा है उसके चरणों को क्या कीजिए, अवलोकन कीजिए कि किस प्रकार से बीज बढ़ रहा है, और उसका चित्र भी बनाइए। बच्चों को निष्पादित करने के लिए करना, निष्पादित कहेंगे बच्चों को करने के लिए कहेंगे बोले तो बच्चा जब खुद से करेगा, तो जब बच्चा खुद से करता है तो ज्यादा सीखता है, इसलिए आपका बेटर ऑप्शन हुआ सी, ठीक है। और सी टेट हमेशा कहता है कि बच्चा खुद से करेगा तो ज्यादा सीखेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को व्यक्तिगत अनुभव जो है उसको महत्व दे रहे हैं, तो उससे बच्चों को क्या लाभ होगा यह बताना है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, तो ये तो नहीं हुआ, केवल जानने के लिए, विशिष्ट अनुभव के जानने के लिए नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलता को सुधारने और प्रमाणित करने के लिए। ये हिंदी नहीं है, हिंदी कभी भी पेडागोजी मारिएगा तो उसमें भाषा वाले, संप्रेषण वाले जो शब्द होते हैं सही होते हैं, इसलिए ये आपका गलत हुआ। तीसरा ऑप्शन है कि विषयों को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने। मैं आपको बताया हूं कि पर्यावरण में वास्तविक जीवन से जोड़ना है, वास्तविक जीवन बोले तो संसार से जोड़ना है,
और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका सी होगा। तो जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से आप पेडागोजी कीजिए, टोटल ऑप्शन पढ़िए तब मारिए, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। गलत बात है, सभी बच्चे नहीं हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग निर्देशन किए जा सकते हैं। सरल प्रयोग निर्देशन किस प्रकार से किए जा सकते हैं? ऑप्शन की ओर चलना है। ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाना। मैं बताया हूं आपको, स्वयं से करना, करके सीखना, ठीक है, सबसे बेटर होता है। और अवलोकन कौशल को पायना करने के लिए कहना। तो सबसे बेटर ऑप्शन आपका ए हुआ। बी ऑप्शन देखते हैं, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है? तो उच्च कक्षा से मतलब नहीं है, पर्यावरण उच्च कक्षाओं में नहीं आते हैं। उसका अनुकरण करने के लिए करना। अनुकरण जो शब्द है यहाँ पे, अनुकरण बोले तो नकल करना, तो आप एक शिक्षक होकर के बच्चों से नकल कभी मत करवाइए, इसलिए गलत हो गया। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न आधारित विचार पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए कहना। पूछे गए प्रश्न पर आधारित, तो केवल प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं देना है, बच्चों को स्वयं से कराइएगा, स्वयं से करेगा तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है स्वयं से करने वाला, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुशासन शब्द कभी भी गलत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जो मैं बता रहा हूं यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो सीटेट आपका एक बार में निकलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। आप एक शिक्षक हैं, आप राजस्थान अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, तो भ्रमण के दौरान बच्चे से आप क्या अपेक्षाएं रखेंगे? तो प्रथम है कि आनंद उठाना चाहिए, तो केवल आनंद उठाने के लिए थोड़े होगा, तो गलत हो गया। अगला है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, बात सही है, ध्यान से अवलोकन करो। टिप्पणी दर्ज करना चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। जो अवलोकन किया वह सभी में बांटो, तो सबसे बेटर होगा, उसका संप्रेषण करने की क्षमता बढ़ेगी और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत क्यों है देख लीजिए। प्रश्न देखिए, यदि कोई प्रश्न हो तो उसे दर्ज कर लेना चाहिए, घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। तो आप घूमने गए हैं तो आप देख रहे हैं, आपका अभिभावक नहीं देख रहे हैं वहां पे, इसलिए ऑप्शन आपका ये गलत हुआ। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना, तो बिना प्रश्न पूछे आप अवलोकन कर रहे हैं तो कोई आपके पढ़ाई का मकसद नहीं होगा, सबसे बेटर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आज का अगला प्रश्न है, 2 और प्रश्न बचा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? आप पहेली शामिल कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है? नेगेटिव प्रश्न कर रहा है, तो बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बात सही है। पहेली कहने से चिंतन का विकास होता है, तर्कन शक्ति का भी विकास होता है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता उत्सुकता का भी विकास होता है, लेकिन आनंद उठाने के लिए केवल नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन गलत है। नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा, मैं जिस तरह से बताया हूं आपको उस तरह से पेडागोजी कीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से माइंड में दौड़ाना है, शिक्षक बन जाना है खुद, ठीक है। पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता, कहानी, कथन का प्रयोग करना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं, मैं बता रहा हूं आप एक शिक्षक हैं, ध्यान से सुनिए, सुनना पड़ेगा आपको, ध्यान से सुनिए कि पर्यावरण की कक्षा में आप एक शिक्षक हैं, कविता, कहानी कह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आनंद प्रदान करने के लिए कर रहे हैं? नहीं, इसलिए आपका गलत हुआ ऑप्शन ए। अगला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है कि स्थानीय विकास, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजना, कल्पना करने की योग्यता को विकसित करने में मदद करना। जब आप बच्चों को
कोई कहानी कहिएगा तो बच्चे के अंदर जो है वह कल्पना शक्ति का विकास होगा। एक चित्र उभरता है कि मेरे जो सर बोल रहे हैं वहाँ इस प्रकार का प्लेस होना चाहिए, तो कल्पना करेगा तो चिंतन शक्ति बढ़ेगी, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। भाषिक सांस्कृतिक विविधता पर ध्यान नहीं देना, ये तो भाषिक शब्द जो होता है हिंदी में आता है। उचित बच्चों को ऊर्जा संकेंद्रित करना, ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और स्क्रीन पर आपको मिलेगा वीडियो, उस वीडियो को भी जा करके देख ले, टोटल वीडियो देख ले, आसानी से आपका सीटेट निकलेगा। सभी का पेडागोजी मैं कराया हूँ, तो देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।